हाय लिब्रा। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी। लेट्स सी लिब्रा, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, सबर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में नाफिक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर लिब्रा। चलिए देख लेते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच ये हफ्ते। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ओके, सो कीप दैट इन माइंड। Okay, let's see. Let's clarify the cards first. आपने किसी को कट आउट किया होगा इन द पास्ट, आई फील, बिकॉज आपको क्लैरिटी मिल गई थी। आपके हिसाब से रिलेशनशिप एक हिसाब से चलनी चाहिए, स्ट्रक्चर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यू नो, इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, स्ट्रक्चर्ड वे, क्लैरिटी मोर देन एनीथिंग, ट्रूथ एंड क्लैरिटी चाहिए आपको। और मुझे लग रहा है ऐसे पर्सन आपको क्लैरिटी दे नहीं पाए, एंड बिकॉज ये दे नहीं पाए क्लैरिटी, देयर आर चांसेस आपने इन्हें कट आउट कर दिया हो। यू जस्ट कट देम ऑफ। First, let's see. Wow. Okay. लिब्रा, कोई नया आ रहा है आपकी तरफ इन लव। कुछ लोगों के लिए आप किसी नए की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप शादी कर रहे हैं, ओके, बट यहाँ पे डेफिनेटली विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स एक न्यू वाली एनर्जी देख पा रही हूँ मैं लिब्रा। ओके, आप किसी नए की तरफ जा रहे हैं या कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, और ये अपराइट में है, हाँ, सो ये पर्सन डेफिनेटली शादी के बारे में सोच रहा है, या फिर अगर ये आपकी शादीशुदा जिंदगी है तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में एक नया सुधार आने वाला है। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, सो देयर इज एक्शन आउट हियर जो मैं देख पा रही हूँ। और ये साइड, ओके, सो यहाँ एक पर्सन है, एक साइड में देख पा रही हूँ, एक पर्सन है जो यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, या फिर जो रिलेशनशिप में यू नो उनका फोकस है अपना मटीरियलिज्म, उनका फोकस है इनहेरिटेंस, उनका फोकस है फैमिली की बात सुनना। ओके, ज्यादातर ये पर्सन डेफिनेटली कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, या फिर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसेस पे इनका ज्यादा ध्यान है। ओके, और ये पर्सन है ना काफी इस चीज को छुपा रहा है। मुझे लग रहा है आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे, मैं थे इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आप मुझे मूव ऑन करते दिख रहे हो, बहुत जैसे बोलते हैं ना, चुपके से मूव ऑन कर रहे हैं, एकदम निकल रहे हैं, शांति से चुपके से निकल रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन को बिल्कुल भी भनक नहीं हो रही कि आप तो यू नो कल्टी मार रहे हैं रिलेशनशिप से। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बट द वे यू आर मूविंग फॉरवर्ड इज बिकॉज आपको सच्चाई अब आपके सामने है, और आपको लग रहा है अब सच्चाई सामने आ ही गई है, तो इस पर्सन से बात करें, या फिर यू नो इस पर्सन के साथ यू नो कुछ मतलब इंफॉर्मेशन और निकाले, इससे अच्छा है कि निकल लो। सो इट्स लाइक पहली गाड़ी देखी नहीं कि आप निकल रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर, एंड विच इज वाई आई फील कि यू आर नॉट ओनली मूविंग ऑन, आई फील कि आप किसी नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, आई फील दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स समवन न्यू। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या जो आपको जिसको आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। लाइक यू सी अ रिलेशनशिप के यार ये बंदा सही है, इसके साथ स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मिल रही है, कुछ ये डेफिनेटली कोई नया पर्सन है आपके लाइफ में। ओके, एंड यू आर टेकिंग एक्शन एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट पर्सन लिब्रा। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा था, इनका अब पूरा फोकस है पैसा, इनका फोकस शादी, अगर ये शादीशुदा है तो वो शादी में ही रह रहे हैं। ओके,
और अगर ये शादीशुदा नहीं है तो इनका फोकस है उनका पैसा, करियर, बिजनेस, लेकिन बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक पर्सन है, बहुत ज्यादा फोकस है उनका पैसा पैसा पैसा, और कमाओ और कमाओ और कमाओ, जिसकी वजह से ये आपको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इनकी रिलेशनशिप पैसे के साथ है कि मतलब पैसे इनकी जान है, थोड़ा बहुत भी अगर पैसा हिल गया ना तो ये मतलब रात को नींद, मतलब ये सो नहीं पाते हैं। और ये डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं इन अ वे जहां पे ये आपको एक सीक्रेट रखना चाहते हैं, वो आपको छुपा के रखना चाहते हैं सबसे, या तो बिकॉज इनकी शादी हो चुकी है, ये आपके साथ अफेयर कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों को ये बता रहे हैं कि आप और वो, आप दोनों का कुछ नहीं है, या फिर आप सिर्फ फ्रेंड्स हो, लेकिन सच में दे आर ट्राइंग टू परस्यू यू बट नॉट नथिंग सीरियस। सी, यहाँ पे एक नई बिगिनिंग हुई थी पास्ट में, ओके, बिकॉज यू आर सफरिंग अ लॉट, आप बहुत ज्यादा चुप 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 रह रहे थे, और जो जैसी सिचुएशन थी राइट, उस सिचुएशन से झेल रहे थे, लेकिन इवेंचुअली आपको वॉक अवे करना पड़ा। यू हैड टू कट दिस पर्सन ऑफ बिकॉज आपके पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। विद एस ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर, यहाँ पे डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन थी जहां पे सिचुएशन शुरू होती थी खत्म होती थी, शुरू होती थी खत्म होती थी, इतने पैशन के साथ आते थे, लेकिन एक नई शुरुआत नहीं होती थी, या फिर बात आगे नहीं बढ़ती थी, आपकी रिलेशनशिप सिर्फ फर्स्ट स्टेज तक रहती थी, ओके, आगे बढ़ ही नहीं पाती थी, एंड यू वर गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रेस्ड, आपका स्ट्रेस बढ़ते जा रहा था कि यार रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ नहीं रही है। अगर बहुत टाइम अगर आपने बिताया इस पर्सन के साथ, तो रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंची चाहिए, भले ही ना कमिटमेंट हो ना शादी हो, बट एटलीस्ट टुवर्ड्स अ मोर सीरियस लेवल, और वो ये पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से यू चोज टू कट देम ऑफ। अभी आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, अभी कम्युनिकेशन शायद नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी खुशी को छुपा रहे अपने फैमिली की वजह से, या फिर वो ऐसे सिचुएशन में जहां पे वो खुश नहीं है लेकिन वो दिखा रहे कि वो खुश है। ये पर्सन सच्चाई के साथ आना चाहते हैं विद किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो आपने कट आउट किया था ना इस पर्सन को, अब वो सच्चाई के साथ आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर है। सच्चाई यही है कि अपने दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर है ये पर्सन कि उन्हें चाहिए क्या, इनफैक्ट बहुत मिस करते हैं आपको। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनकी गट्स नहीं हो रही आपको कम्युनिकेट करने के लिए या फिर आपको बताने के लिए, वो रेस्ट कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, एक ब्रेक पे है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बीमार भी हो सकते हैं, सो अगर ये पर्सन बीमार है तो वो रिकवर कर रहे हैं बीमारी से, मे बी यू वांट टू चेक ऑन देम। मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए बीमार है, मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन क्लियर कट बता नहीं पा रहे, और कुछ लोगों के लिए दे आर ऑन अ ब्रेक, कुछ लोगों के लिए हॉलिडे पे भी जा सकते हैं ये पर्सन, लेकिन डिटैच रह रहे हैं फिलहाल तो, बिकॉज इन्हें आगे दिख नहीं रहा है, इन्हें एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि क्या किया जाए आपके साथ आपके रिलेशनशिप का, ओके। दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं ये पर्सन, या फिर दूसरों को खुश करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, लाइक अ पीपल प्लीजर, क्या जाना तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, मम्मी खुश रहेगी, पापा खुश रहेंगे, या फिर करना तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए या बच्चों के लिए, ऐसी टाइप की एनर्जी है, सो इट्स लाइक दैट। बट या ये पर्सन बहुत ज्यादा, कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन में है, आई फील दिस पर्सन इज इन डिप्रेशन, इन्हें तरीका नहीं दिख रहा है। द ट्रूथ आउट हियर इज कि अगर ये क्लैरिटी इन्हें मिले राइट, जो पास्ट में भी क्लैरिटी नहीं थी अभी भी क्लियर नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्शनलेस है राइट, इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वो क्लियरली डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, और डिसीजन नहीं बना पा रहे तो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत मिस करते हैं आपको। अच्छा, अब इन द फ्यूचर आउट हियर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, जस्टिस देने वाले हैं आपके पर्सन, आपको रिकंसाइल करेंगे एज अ फ्रेंड आउट हियर, कम्युनिकेट करेंगे आपसे, क्या गलतियां जो भी हुई जाने दो, फॉरगिव कर दो मुझे, बट ये आपका सपोर्ट चाहते हैं, ये ना आपको एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट सिस्टम की तरह देखते हैं। इन्हें पता है कहीं ना कहीं कि शादी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, या फिर अगर ये शादी पे है राइट, तो ये शायद वापस से आना चाहते कि यार बिल्ड करते हैं शादी, अगर शादीशुदा रिलेशनशिप में हैं आप, तो ये वापस से कोशिश करेंगे कि यार बिल्ड करते हैं, एक और बार कोशिश करते हैं। अगर ये सिंगल है या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं फ्रेंड्स की तरह, बिकॉज ये आपका सपोर्ट चाहते हैं, यू आर देयर सपोर्ट सिस्टम। लेकिन जब ये आएंगे ना, मुझे लगता है यू विल बी वेरी वेरी गार्डेड, आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे इस पर्सन को, एक्शन ही नहीं लेंगे, या तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, या तो रिस्पॉन्ड करेंगे लेकिन ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, इनकी आपकी तरफ से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं देख पा रहे, क्योंकि मैंने कहा ना आपकी इंटेंशन तो यही कि आप चुपके से निकल जाए रिलेशनशिप से, यार कट करो जितनी जल्दी हो सके, निकल जाओ रिलेशनशिप से,
और ये पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड पे रखा है और पकड़ के रखा है इस पर्सन ने, विच इज वाई वॉट यू डोंट सी कमिंग। पोटेंशियल बहुत है विद एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नया पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। कुछ लोगों के लिए यही पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। पोटेंशियल है कमिटमेंट का, जब ये पर्सन है ये पोटेंशियल है कमिटमेंट का, लेकिन ये फ्रेंड्स की तरह आ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल दिखा रहा है एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। पोटेंशियल मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये दे ही देंगे। अपॉर्चुनिटी मतलब मैं कहती हूँ कि यार आपके पास जॉब की ये पोटेंशियल है, 2 ऑफर है आपके पास, इसमें से ये जॉब है ना, उसमें ज्यादा पोटेंशियल है आपकी। अब वो पोटेंशियल है मतलब चांसेस है कि अगर आपने ये जॉब लिया तो आपके लिए सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसके लिए आपको चांस लेना है। एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ कि आप दोनों के बीच में चांसेस है विद एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के नॉट ओनली अ न्यू बिगिनिंग इन लव बट एक सिक्योर स्टेबल बिगिनिंग इन लव हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पर्सन आ रहे हैं आपके पास विद द नाइट ऑफ कप्स, इन एंड आउट एनर्जी, अभी भी दोस्त बनना चाहते हैं आपके, अभी भी फ्रेंड जोन करना चाहते हैं आपको। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज ये पर्सन एक पीपल प्लीजर है, ये पर्सन दूसरों को खुश करना चाहते हैं, या फिर इनकी कोई मजबूरी है, ओके, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं रहे। एक्शन तो ले रहे हैं आपकी तरफ, आना चाहते हैं और शादी भी आपके साथ करना चाहते हैं, दे आर मेकिंग दैट मूव। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये पर्सन दे आर नॉट फेसिंग द रियलिटी। रियलिटी क्या है कि आपके साथ अगर रहना है तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट या फिर कुछ स्टेबल, कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना पड़ेगा ताकि आप दोनों टिक सके। ये वो कर ही नहीं रहे, दे आर नॉट फेसिंग द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। एनर्जीज बहुत बढ़िया है बट या तो ये पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक है, या फिर ये पर्सन शादी नहीं करना चाहते, या करना चाहते लेकिन मजबूरी से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, और भी टाइम लगा रहे हैं जानबूझ के। या तो उनके पेरेंट्स के लिए वेट करें कि उनके पेरेंट्स कन्विंस हो जाए तब जाके आपसे शादी कर सकते हैं, या फिर ये ऑलरेडी शादीशुदा है और आपके साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दे आर डेस्परेट कि आप उनकी लाइफ में रहो, कुछ भी करके वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। सो आप दोनों के बीच में अगर ब्रेक है, ऐसे लोगों के लिए मैं रीड कर रही हूँ कि अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत वीक है या फिर बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, अगर आप सेपरेशन में है, ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन इस बार आपके बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं। एंड आई फील यू आर इन द सिचुएशन, पूरी तरह से नहीं निकल रहे, लेकिन चुपके से आप स्ट्रैटेजी कर करके इस पर्सन को दूर भगा रहे हैं और आप निकलना चाहते हैं रिलेशनशिप से, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव। बाय।